उपमहाद्वीप एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति: भारत उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में स्थित है और इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में तथा हिंद महासागर दक्षिण में सीमांकित करता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित देश शामिल हैं: 1 भारत, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 श्रीलंका, 7 मालदीव। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट पर स्थित है और इसे एशिया के अन्य भागों से अलग करने वाली प्राकृतिक सीमाएं हैं, जैसे कि हिमालय, हिंदू कुश और अराकान योमा पर्वतमालाएं। भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र रहा है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता शामिल है। यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं का उद्गम स्थल रहा है, जिनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म शामिल हैं। विभिन्न समय में इस क्षेत्र पर अनेक साम्राज्यों ने शासन किया, जैसे कि मौर्य, गुप्त, चोल, मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य। 1947 में भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, जिसके बाद 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। भाषा और संस्कृति: यह क्षेत्र भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। प्रमुख भाषाओं में हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली और सिंहली शामिल हैं। यहाँ की संस्कृति विविध और रंगीन है, जिसमें विभिन्न त्योहार, कला, संगीत, नृत्य और परंपराएं शामिल हैं। आर्थिक और राजनीतिक महत्व: भारतीय उपमहाद्वीप आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य करता है। प्राकृतिक विविधता: इस क्षेत्र में भौगोलिक विविधता अत्यधिक है, जिसमें हिमालय की ऊंची चोटियां, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का रेगिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी घाट तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावन शामिल हैं। यहाँ कई महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा। निष्कर्ष: भारतीय उपमहाद्वीप अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक प्रगति और भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण विश्व भर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह क्षेत्र न केवल सभ्यता का केंद्र रहा है, बल्कि भविष्य में भी अपनी प्रगति और विकास के कारण वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बना रहेगा।